हिंदू सास की मुस्लिम बहू। शरद, हमारे अम्मी अब्बू जबरन हमारा निकाह करना चाहते हैं, मगर हमारे जहनो जिगर में सिर्फ आपका नाम शुमार है। हम आपसे जुदा नहीं होना चाहते। शाजिया, शांत हो जाओ। हमें कोई कौम अलग नहीं करेगा। आज ही हम शादी कर लेंगे। ये कहानी है शरद और शाजिया की, जिन्होंने जमाने और जात पात को बसार कर एक दूसरे से प्यार किया। जहां शरद हिंदू वहीं शाजिया मुस्लिम थी। बावजूद इसके दोनों के बीच बेशुमार प्यार था। शरद शाजिया से शादी करके उसे घर लाता है। दरवाजे का डोरबेल बजते ही गंगा कहती है, अरे ये इतनी देर सांझ किसने दरवाजे पर दस्तक दी है, देखती हूँ। जैसे ही गंगा दरवाजा खोलती है, शरद हिचकते हुए कहता है, माँ, वो माँ, ये। अरे ये क्या हुआ शरद बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? और तेरे बगल में ये बुरखा पोश कौन है? माँ, ये शाजिया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। ये सुनकर जैसे गंगा का गुस्सा 7वें आसमान पर आ पहुंचता है। शरद, तू होश हवास में है, कहीं बौरा तो नहीं गया? माँ, शाजिया आपकी बहू है, हमने आज ही शादी की है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अरे हट परे नाश पीटी, मैं इस बुरखा पोश को अपनी बहू बिल्कुल नहीं मानती। दुनिया में कुंवारी लड़कियों का हड़ताल हो गया था क्या, जो तूने इस मुसलमानिनी से शादी कर ली? बहुत हो गया माँ, आप सिर्फ मेरी बीवी की नहीं बल्कि अपनी बहू की बेइज्जती कर रही हैं। आप ही तो कहती हैं ना कि लड़कियों की जात पात और परिचय उसके ससुराल के साथ ही शुरू होता है। फिर क्या हुआ? मुझे मेरे शब्द याद ना दिला, इस मुस्लिम लड़की के पीछे मती मारी गई है। माँ, अगर आप शाजिया को बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगा। शरद, वो आपकी अम्मी जान है, उनसे ऐसे ना बोलिए। अम्मी जान, आपको ठेस पहुंचाने का हमारा मंसूबा नहीं और ना ही आपके बुरी बातों का हमें मलाल है। हम तो महज आपसे एक मौका मांग रहे हैं। खुदा के खातिर हमें एक मौका दे दीजिए, हम बकायदा आपकी बहू बनकर दिखाएंगी। ठीक है, सिर्फ अपने बेटे शरद की खुशी के खातिर तुझे मौका दे रही हूँ। गंगा शाजिया को स्वीकार करने का स्वैंग रचाकर अपना स्वार्थ साधते हुए मन में कहती है, फिक्र मत कर मेरी मुस्लिम बहू, तुझ पर इतने जुल्म ढाऊंगी कि सास के सताओं से तंग आकर सप्ताह भर के भीतर ही यहाँ से चलती बनेगी। शाजिया शरद के साथ अपने जीवन की सुनहरी शुरुआत करती है। अगली सुबह वह 4 बजे के पहर उठकर कहती है, सूरज चढ़ने से पहले मुझे भोर की नमाज अदा करनी होगी। शाजिया नमाज अदा करने बैठ जाती है। तभी वहां से गुजर रही गंगा कहती है, पहले ये मुस्लिम बहू तेरे घर को मैला करे, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू रानी, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। गंगा जानबूझकर शाजिया को नमाज के बीच से उठाने के लिए ऐसा बोलती है। कुछ देर बाद नमाज अदा करके शाजिया गंगा को चाय देती है। ये लीजिए अम्मी जान, आपकी चाय। घंटे भर बाद चाय ला रही है। अरे तब से क्या गुइयां छील रही थी? अम्मी जान, हम सवेरे की नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाह की इबादत के बीच से उठना तौहीन करना होता है, इसलिए देरी हो गई। शिव शिव शिव, यही दिन देखना बाकी रह गया था कि गंगा के घर में गीता की जगह कुरान की किताब पढ़ी जाए। ये कहकर गंगा चाय थूकते हुए निश्क निकाल कर कहती है, अरे राम राम राम, ये चाय की चाशनी मोई मेरी इस मुस्लिम बहू ने सवेरे सवेरे मुंह खराब कर दिया। अम्मी जान, आप खफा ना हो, हम आपके लिए दूसरी चाय बना लाते हैं। खबरदार, जो रसोई घर का रुख भी किया तूने। मैं भरसक भूल ही गई थी कि तुम्हारा खान पान कैसा होता है। मांस मच्छी तुम्हारे खाने का खुराक है, मगर गंगा के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता। अम्मी जान, आप कौम की कड़ी से जोड़कर क्यों हमें रुस्वा कर रही हैं? अरे मुस्लिम से पहले हम एक मनुष्य हैं। जब हमारी रगों में दौड़ने वाला खून और सर से लेकर साया एक समान है, तो ये बड़ा भेदभाव क्यों? अरे ओ मेरी मुस्लिम बहू, तेरे मनगढ़ंत बोलबाले से कुछ नहीं बदलने वाला। गंगा के बोल बाण में बदलकर शाजिया के मन को भीतर तक भेद देते हैं। तभी शरद शाजिया को समझाते हुए कहता है, शाजिया, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। देखना वो जल्दी ही तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। शरद, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि रंजिश हमारे घर से जल्द रुखसत हो जाए। गुजरते समय के साथ शरद काम के सिलसिले से बाहर जाता है। माँ, मैं सप्ताह भर की खातिर शहर जा रहा हूँ, आप अपना और शाजिया का ख्याल रखना।
शरद को घर की दहलीज से गए कुछ ही पल हुए थे कि गंगा के गुस्से का गुब्बार शाजिया पर फूटता है। जाने कौन से तंत्र ताबीज से तूने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है, जब देखो तेरे ही गुणगान करता है। अम्मी जान, आप अपनी बेगुनाह बहू पर ये गलीज इल्जामात ना लगाइए। गंगा अपनी मुस्लिम बहू शाजिया पर ताने की ताबड़तोड़ बौछार करके चल देती है। अगली सुबह जहां शाजिया नमाज अदा करती है, वहीं गंगा मंदिर में आरती अर्चना करती है। तभी शाजिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है। शाजिया को मंदिर के भीतर खड़ा देख गंगा बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ मेरी मूर्ख मुसलमान बहू, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे घर के मंदिर में घुसने की, भाग यहाँ से। गुस्से में आकर गंगा शाजिया को धकेल देती है। शाजिया की कोहनी लहूलुहान हो जाती है। अम्मी जान, ऐसी भी क्या गुस्ताखी कर दी हमने जो आप हमसे इस कदर खफा रहती हैं? सुनना चाहती है तो सुन। मेरी मनहूस मुस्लिम बहू, तेरा गुनाह ये है कि तूने गंगा के बेटे से ब्याह किया। तेरे चलते मेरे अरमान धरे रह गए। हम दोनों के रीत रिवायत एकदम परे हैं। तू इस हिंदू सास की मुस्लिम बहू है, बस यही गंगा को गवारा नहीं। गंगा की भड़ास शाजिया को बुरी तरीके से झकझोर कर रख देती है। शाजिया सारी रात अपनी सास के शब्दों को सोचती रहती है। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है हमारा। मुस्लिम होना हमारे मरहूम होने की वजह बन गया। रात के सन्नाटे में शाजिया की सिसकियां पूरे घर में गूंज उठती हैं। अगली सुबह गंगा जब सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसी बीच उसका पांव सीढ़ियों के बीच में उलझता है, जिसके साथ में सीढ़ियों से गिरते हुए गंगा बेहोश हो जाती है। ये देख शाजिया स्तब्ध हो जाती है। या अल्लाह, अम्मी जान का सर तो लहूलुहान हो गया है। शाजिया डॉक्टर को खबर करके घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? देखिए मिसेस शाजिया, आपके सास के सिर में अंदरूनी आघात हुआ है, इसीलिए इनके रिकवरी में आसपास का माहौल इनके मन मुताबिक ही रखना। डॉक्टर की सलाह सुनकर शाजिया कहती है, अम्मी जान की सलामती से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, मगर अपनी सास के लिए मुझे अल्लाह की शौबत छोड़नी होगी तो मैं ये करूंगी। शाजिया अपना बुरखा पोश पहरावा छोड़कर गंगा के लिए खुद को साड़ी के सांचे में ढलते हुए पूजा पाठ करने लगती है। वह सारा समय सास की सेवा बाड़ी करती रहती। शाजिया की मेहनत ने गहरी छवि छाप छोड़ी और सप्ताह भर के भीतर ही गंगा अपने पांव पर दृढ़ खड़ी हो गई। अम्मी जान, आप ठीक हो गई? गुस्ताखी माफ करना सासू माँ। शाजिया को सहमा हुआ देखकर गंगा की आंखों से पश्चाताप की फुहार बरस पड़ती है। बस कर बहू, अपनी सास को और शर्मसार ना कर। मेरे सेहत के लिए तूने अपने मुस्लिम मजहब को छोड़कर हिंदुत्व के जुएं को उठाया। मैंने तुझे तेरे मुस्लिम कौम के कारण कितना कोसा, बावजूद इसके तूने बहू का फर्ज बखूबी निभाया। तुझे तेरी सास के लिए ये साधारण शब्दकोश सीखने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे अपने रीत रिवायत को छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मुझे मेरी मुस्लिम बुरखापोश बहू मंजूर है। ये सुनकर गंगा की मुस्लिम बहू की आंखों से खुशी की बदरी बरस पड़ती है। या अल्लाह, हम ताउम्र शुक्रगुजार रहेंगे क्योंकि तुमने हमारी झोली खुशियों से भरपूर कर दी। इस तरह हिंदू सास और मुस्लिम बहू एक ही छत के नीचे हंसी खुशी रहा करती, जहां दोनों न सिर्फ दिवाली के दिए साथ जलाती बल्कि ईद की सेवैयां भी साथ मिलकर खाती। महज मजहब के कारण जाने कितने ही प्यार के परिंदों को अपने प्रियजन को खोना पड़ता है, जिसका मुख्य श्रेय समाज के कुछ तबके की सोच है। मगर याद रखिए, कोई भी कौम इंसानियत से बढ़कर नहीं। मुर्दों की खेती। अरे ये खेत तो कितना बड़ा है। मैं इस खेत में तो अपना एक मॉल खोलूंगा। उस मॉल से मुझे बहुत ही फायदा होगा। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए उससे बोलती है, ये खेत मेरा है, अगर इधर कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे बाप, इस खेत के अंदर तो एक चुड़ैल का साया है। अगर मैंने इस खेत के ऊपर कुछ बनाया तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मरने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। भाग रे भाग। वो आदमी भागने की कोशिश करता है कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आदमी के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी मुंडी को तोड़कर अपने खेत की मिट्टी में फेंक देती है और अब चुड़ैल उसके बचे हुए शरीर को तोड़कर उससे खेलने लगती है। अगली सुबह गांव के लोग जब उस खेत की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग वहां देखते हैं कि उस खेत में एक लाश पड़ी हुई थी। ये सब देख सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। एक गांव वाला बोलता है,
अरे बाप रे बाप, इस आदमी की इतनी भयानक मौत आखिर किसने की होगी? अरे कौन इसको इतनी बेरहमी से किसने मारा है? पता नहीं भैया, इस आदमी को किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे देखो तो, उस आदमी को मार के खेत में ऐसे फेंक रखा है जैसे कोई मुर्दे का खेत हो ये। सभी आपस में बात करके वहां से चले जाते हैं। रात के समय एक बार फिर उस खेत में से चुड़ैल बाहर आती है और गांव के अंदर हवा में उड़ते हुए घूम रही थी कि तभी वहां से एक औरत पानी भरने के लिए अपनी घर की तरफ जा रही थी। तभी उसको अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है। वो औरत पीछे पलटकर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता कि तभी वो एक बार फिर आगे की तरफ चल पड़ती है। अचानक उसके पीठ पर किसी ने बहुत ही तेज थप्पड़ मारा। वो औरत एक बार फिर पीछे पलटकर देखती है और डरते हुए खुद से बात करते हुए बोलती है, आखिर मुझे पेट पर किसने मारा? छोड़ो, क्या पता ये मेरा वहम हो। इतना कहकर औरत आगे की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है? उसके इतना कहते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो औरत उसे देखकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं बल्कि एक विशाल और भयानक चुड़ैल थी, जिसके लंबे काले घने खुले हुए बाल, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। उस चुड़ैल को देखकर औरत भागने की कोशिश करती है कि तभी चुड़ैल अपने जादू से उसको पकड़ के हवा में उड़ाते हुए अपने खेत की तरफ ले जाती है और उसको भी एक भयानक मौत दे देती है। देखते ही देखते अब वो चुड़ैल गांव में लोगों को ऐसी ही मौतें देने लगी थी और उसके खेत में लाशों का ढेर लग गया था। कहीं किसी का हाथ खेत में गड़ा हुआ था तो कहीं किसी का सिर। ये भयानक मंजर देख गांव का मुखिया बोलता है, आखिरकार हमारे गांव में ऐसे लोगों को मौत कौन दे रहा है? और तो और ये लाशें हमें कहीं और नहीं बल्कि इस खेत में ही मिलती हैं। हमें इसका राज का पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कौन कर रहा है। मुखिया जी और गांव वाले भैया, मेरी नजरों में जंगल के बीचों बीच एक तांत्रिक बाबा है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उन्होंने अपनी जानी मानी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। नेकी और पूछ तुम उस शुभ काम में देरी क्यों कर रही हो? हम सभी को लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास चलो। इतना कहकर मुखिया और गांव के लोग सभी उस जंगल के बीचों बीच तांत्रिक के पास चले जाते हैं और जैसे ही उस तांत्रिक के पास जाते हैं उन सभी को देख तांत्रिक बोलता है, आओ आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो चुड़ैल बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हो चुकी है। हमें उसको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। पर बाबा, अगर वो चुड़ैल यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ पर आने के बाद हमें नुकसान भी तो पहुंचा सकती है ना? इस गोले के अंदर सभी लोग आ जाओ और सब एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लो, ताकि जब वो चुड़ैल आए वो किसी को अलग न कर पाए। अगर इस गोले में से एक भी आदमी बाहर गया तो समझो वो मर गया। पर बाबा, यहाँ पर तो कोई गोला ही नहीं है, हम किस गोले के अंदर आए? तांत्रिक अपने जादू से वहां पर एक गोला प्रकट करता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग उस गोले के अंदर आते हैं और अब तांत्रिक मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है। ओम भट स्वाहा, ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम भट स्वाहा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उड़ते हुए वहां पर आती है और उससे गुस्से में बोलती है, तांत्रिक, तूने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। तुझे सब पता है, बस तू मुझे अपना बता दे कि तुम लोगों को क्यों और किस लिए मार रही है। तांत्रिक के पूछने के बाद भी चुड़ैल उसका कोई जवाब नहीं देती और हंसती रहती है। ये देख तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तिलमिला जाती है और बोलती है, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं चंदा इसी गांव में रहा करती थी। मेरा इस गांव में सिवाय मेरे बेटे के कोई भी नहीं था। वो बीमार हो चुका था।
बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया और यहाँ के मुखिया ने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मैं दर दर भटकने लगी। मैंने सबसे खाने के लिए भीख मांगी, लेकिन मुझे किसी ने भी कुछ नहीं दिया, उल्टा जलील करके भगा दिया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मुखिया के घर जाकर उससे कहा, मुखिया जी, आप मुझे मेरा सब कुछ लौटा दीजिए ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं। अगर आप मुझे मेरा घर नहीं देंगे तो कम से कम मुझे मेरी जमीन दे दो, जिससे कि मैं उस पर खेती करके अपना गुजर बसर कर सकूं। तूने अपनी शक्ल देखी है? चल निकल बुढ़िया कहीं की। वहां पर उस मुखिया के साथ साथ गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने अपने ही खेत में जाकर आत्महत्या कर ली। तब से वो यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है। मैं मानता हूँ इस मुखिया ने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन तुम गांव वालों को ऐसे नहीं मार सकती। अगर तूने मुखिया की तरह सबको मारा तो तुझ में और उस मुखिया में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि तू यहाँ से चली जा तू अपनी दुनिया में। तांत्रिक, मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे मुखिया का खून पीना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। वहां पर लोग उसे कुछ बोलते कि तभी चुड़ैल ने अपनी भूतिया शक्ति से मुखिया को हवा में उड़ाया और उसको जिंदा निगल गई, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप वहां से गायब हो गई। इस तरह चुड़ैल से उस गांव वालों को अब मुक्ति मिल गई थी और इस तरह गांव में अब किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और सभी लोग खुशी से रहने लगे। अब शगुनी बहू। वीरपुर गांव में रहने वाली शारदा का इकलौता बेटा था मानव। शारदा की देवरानी थी शीला, जो बेहद ही रूढ़िवादी सोच की औरत थी। वो अपनी दबी कुचली सोच से अक्सर शारदा के कान भरने का काम करती थी। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज शारदा के बेटे मानव की सगाई भार्गवी की बेटी लक्ष्मी के साथ होने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है कि एकाएक बिजली कट जाती है। इसी बीच शीला कटाक्ष बातों का कहर ढाती हुई कहती है, राम राम राम, ये कैसी अपशगुनी बहू तलाशी है आपने बड़ी पहुंचाई, जिसके काले कदमों से बैंकेट हॉल में बदहाली छा गई थी। इस बात पर शारदा शीला को टोकते हुए कहती है, ये कैसी बातें करती हो, शगुन अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता। शारदा लीला की पुरानी सोच को साइड में रखकर सगाई की रस्मों को शुरू करती है, जिसके बाद अचानक शारदा के पति गजोधर को दिल का दौरा पड़ता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? गहरी सांस लीजिए। मौके का फायदा उठाकर शीला एक बार फिर मंथराई के मन से कहती है, दो ही पलों में दो बड़ी भारी दुर्घटनाएं। अरे ये अपशगुन नहीं तो और क्या है बड़ी भौजाई। मेरी बात मानो तो इसी पल ये रिश्ता तोड़ दो। मुझे इस लड़की के नक्षत्र और इसकी दशा कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। शीला की भली बुरी बातें लक्ष्मी के भीतर सनसनी मचाकर रख देती हैं और वो मन में कहती है, हे ईश्वर, मेरे दामन पर लगा ये अपशगुन का दाग धो दे प्रभु, वरना। एकाएक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा गजोधर अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आसमान में रहने वाले ईश्वर ने लक्ष्मी के मन की मुराद सुनकर पूरा कर दिया हो। इस पर मानव लक्ष्मी का साथ देते हुए कहता है, क्यों शीला चाची, अब आपके पास कोई शब्द नहीं कहने को? ये शगुन अपशगुन जैसी मान्यताओं को बढ़ावा देकर क्यों आप समाज में लड़कियों का जीना दुश्वार करती हैं? मानव के मुंह से इतना कुछ सुनकर सन की शीला पैर पटकते हुए वहां से 9-2-11 हो जाती है। सगाई के कुछ ही दिनों बाद मानव और लक्ष्मी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और मानवी ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। लक्ष्मी बहू, चावल की कलश को अपनी शुभ कदमों से बिखेर कर गृह प्रवेश करो। लक्ष्मी पांव आगे बढ़ाकर जैसे ही कलश को पैर लगाती है, दूर जाकर शारदा के सिर पर लग जाता है, जिसके साथ उसके सिर लहूलुहान हो जाता है। अही माँ! अरे रे रे, बेड़ा गर्क हो इस अपशगुनी का। अभी तो ससुराल में पाँव पड़े भी नहीं और बेचारी बड़ी भौजाई का कपार फोड़ दिया। शारदा पूरी तरह से शीला की बातों में आकर इस बार मानो घायल शेरनी बन जाती है और अपनी नई नवेली बहू को झड़पते हुए कहती है, अरे तेरी आंखें है कि बटन, मेरा खून बहाकर किस बात का बदला निकाला है तूने? सास का बदला स्वर बहू बनकर आई लक्ष्मी के मन में घर कर जाता है। फिर सभी औरतें भी उसे अपशगुनी होने के अलग अलग ताने देकर चलती बनती हैं। अगली सुबह मानव काम पर रवाना होने को रुख करता है। माँ, मैं चलता हूँ। शाम को शारदा के पास एक फोन कॉल आता है
और बौखलाकर अपनी बहू पर बरसते हुए वो कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, अपशगुनी, कहाँ मर गई, नीचे आ। लक्ष्मी दौड़कर अपनी सास के पास आती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही हैं? हरामजादी, जब से तेरे कदम घर में पड़े हैं एक न एक अपशगुन हुए जा रहा है। मेरा बेटा अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। शारदा बेरहमी से बहू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगती है। तभी मानव बैसाखी के सहारे घर लौट कर आता है। माँ, अरे बाल छोड़िए लक्ष्मी के। अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये सचमुच अपशगुनी है। जाने क्या सोचकर इसकी डायन माँ ने इस कुलक्षणी का नाम लक्ष्मी धरा। अरे ये मेरे घर को खा जाएगी, मैं इसे अपने घर की खुशियां खाने नहीं दूंगी। माँ, आप ये दकियानूसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मी हाथ जोड़कर रोती बिलखती हुई अपनी सास के कदमों में गिरकर कहती है, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे माँ बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। एक बेटी की डोली उसके मायके से उड़ती है, मगर उसकी अर्थी उसके ससुराल से। मुझे मार डालिए, मगर जाने को ना कहिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं तुझे इस घर में एक ही शर्त पर रहने दूंगी कि आज से तू मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकेगी। बोल, मंजूर है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे ससुराल की चौखट लांघने को मत कहिए। शारदा पूरी तरह से शीला के बढ़ावे में आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी बहू अब और अपशगुनी जान पड़ती थी। बेटे और बहू के जाते ही शारदा खुद से कहती है, ससुराल का शासन किसे कहते हैं, ये मैं इस अपशगुनी को एहसास कराऊंगी। खुद ब खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। तड़के भोर शारदा जमीन पर सोई लक्ष्मी के मुंह पर एकदम ठंडा पानी उड़ेलकर लात लगाकर उठाती हुई कहती है, अरे ओ मनहूस कुलक्षणी बहू, चल सूर्योदय से पहले सारा काम निपटा दे, और याद रहे अपनी अपशगुनी सूरत घूंघट की आड़ से बाहर मत पड़ने दियो। लक्ष्मी ढहकती हुई कामकाज खत्म कर देती है और तभी गजोदर को खाते वक्त जोरदार बेचैनी होती है। शारदा, अरे शारदा। अजी, अजी क्या हो गया आपको? लक्ष्मी झटपट गजोदर की छाती पर हाथ धरकर कहती है, बाबूजी, लंबी लंबी सांसें लीजिए। अरे कुलक्षणी, तू अपनी ये मनहूस परछाई लेकर दूर हट मेरे पति से। थोड़ी देर में घर में डॉक्टर हाजिर होता है और गजोदर की जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर, बाबूजी को क्या हुआ था? अरे अपशगुनी, तू हट परे। तेरी ही सूरत देखकर मेरे पति पर ग्रह का चक्र मंडराने लगा होगा। देखिए, इन्हें पैनिक अटैक आया था। वो तो शुक्र है कि सही समय पर आपकी इस बहू ने, जिसे आप अपशगुनी कह रही है, उन्होंने अगर इनके चेस्ट पेन पर अपना पैंतरा ना आजमाया होता तो शायद आज मिस्टर गजोदर आंखें मूंद चुके होते। डॉक्टर की बात शारदा की भटक खोलने ही वाला था कि शीला कहती है, अरे शारदा भौजाई, ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी चोचलेबाजी करते हैं। ये क्या ग्रहों की चाल और नक्षत्र के बारे में बताएंगे? याद नहीं, सगाई में रोशनी का बुझना, जेठ जी का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाना, और मानव बितवा का बैसाखी पकड़ना, और तो और आज ये किस्सा बहुरानी के अपशगुनी होने की बात को एकदम पुख्ता तौर से पूरा कर रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों से टप टप आंसू बरस पड़ते हैं। तभी वो आंसू पोंछकर कहती है, बस चाची जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी ये चोचलेबाजी, बहुत सहकर देख लिया। मगर मुझे अपशगुनी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। ब्याह के तुरंत बाद ही चाचा जी चले गए। मेरा तो सुहाग आबाद है और मैं कोई बांझ पखेरू भी नहीं, मगर आपने तो सब कुछ खो दिया है। और असल मायने में अपशगुनी कौन हुआ, मैं कि आप? ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई शीला आगे बढ़कर जैसे ही उस पर हाथ उठाती है, तभी शारदा बीच में आकर कहती है, बहुत सही कह रही है शीला, दूसरों की बेटियों पर दोष लगाना बहुत आसान है। सोचो शीला, अगर यही अपशगुनी का बुरा बर्ताव तुम्हारी कोख से जन्मी बेटी के संग होता तो कितना कलेजा दुखता। मैंने तुम्हारी बहकी बातों में आकर इन दबी कुचली बातों पर भरोसा किया। शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। लक्ष्मी की बात न सिर्फ उसकी सास शारदा बल्कि सदियों पुरानी कुरीति में जकड़ी शीला को भी बदल कर रख देती है। उस रोज शीला जैसे ही अपनी सोच के साथ सदमे में साफ दिखाई पड़ रही थी और अंत के साथ शीला कहती है, बहू, मुझे माफ कर दी। पुरानी रीति में पढ़कर ये सब कुछ सोचना स्वाभाविक है, मगर आज समझ आया
ये शगुन अपशगुन की सोच, नजर और नजरिए की बात है। लक्ष्मी का एक कदम न सिर्फ उसे उसकी सही औकात दिखाता है, बल्कि आस पड़ोस को भी उनकी सोच सही करके रख देता है। गरीब और अमीर चुड़ैल की नवरात्रि। रामगढ़ के छोटे से गांव में एक ललिता नाम की औरत रहती थी। ललिता बहुत गरीब थी। उसके 2 बच्चे थे, एक राधा और एक राजू। उसका पति हमेशा शराब पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता था। ललिता निरंजना नाम की एक औरत के घर पर काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन ललिता अपनी मालकिन निरंजना से कहती है, मालकिन, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। मुझे माँ दुर्गा की नवरात्रि और उनकी पूजा का सामान लेकर आना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, थोड़े पैसे एडवांस में दे दीजिए। तुम गरीब लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, दुर्गा माँ तुम्हारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं होंगी। तुम हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, तो फिर क्या फायदा इस तरह ढोंग करके। मालकिन, मैं ढोंग नहीं करती हूँ। मैं दुर्गा माँ को अपने मन धन से मानती हूँ और हर साल उनकी पूजा करती हूँ। उन्होंने मुझे अभी तक जो कुछ भी दिया है, मुझे उतने में खुशी है। अरे हाँ, तुम्हारी खुशी तुम्हारी गरीबी में दिखती है, तभी तो तुम मेरे घर में आकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई करती हो। खैर, अब क्या ही बोलूं। एक काम करना, शाम को जाते वक्त पैसे ले जाना। इतना कहकर निरंजना घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती है। बेचारी ललिता सुबह से शाम तक घर का काम करके अपनी मालकिन निरंजना का इंतजार करने लगती है। हे भगवान, रात के 10 बज गए हैं, लेकिन निरंजना मैडम अभी तक नहीं आई हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे दोनों बच्चे भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करती हूँ, घर चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर ललिता रसोई से बचा हुआ खाना पैक करके उसे घर ले जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, उसके बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आज इतनी देरी क्यों कर दिया आने में? हम दोनों आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। माँ, पिताजी आए थे और उन्होंने आपके बचे हुए पैसे निकाल लिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो मालकिन ने भी मुझे पैसे नहीं दिए, ऊपर से तुम्हारे पिता मेरे बचे हुए पैसे भी लेकर गए हैं। कल मेरी माँ दुर्गा का पहला नवरात्रा है और मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ललिता को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें सुला देती है और खुद भी सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति माँ दुर्गा की लाकर पूजा कर लेती है। हे माँ दुर्गा, आज आपका पहला नवरात्रा है, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने हाथों से प्रसाद बनाया है, आप इसे ग्रहण करिए। ललिता दुर्गा माँ का प्रसाद चढ़ाकर काम करने के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो अपनी मालकिन के घर पहुँचती है, उसके मालकिन के घर की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। कुछ गमले तो नीचे गिरकर टूट चुके होते हैं। ये सब देखकर ललिता हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? आखिर ये सब किसने किया होगा? और मालकिन कहाँ गई? ललिता देखते ही देखते अपनी मालकिन के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसकी मालकिन बेहोश जमीन पर पड़ी होती है। अरे मालकिन, ये आपको क्या हो गया? उठिए ना मालकिन, ये सब किसने किया है मालकिन? निरंजना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और ललिता से कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। रात को ज्यादा शराब पीने की वजह से शायद चक्कर खाकर गिर गई होंगी। जाओ तुम घर की साफ सफाई करो। आज दुर्गा माँ का पहला नवरात्र है, मुझे पूजा करनी है। अभी मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। निरंजना फ्रेश होने चली जाती है, जिसके बाद ललिता घर के काम करने लग जाती है। जैसे ही निरंजना फ्रेश होकर आती है, वो सबसे पहले अपने घर के मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा करती है। जिसके बाद वो ललिता को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, मुझे दुर्गा माँ के नवरात्रों के लिए कुछ सामान लेकर आना है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी वहाँ जरूरत पड़ सकती है। निरंजन अपनी कार निकालती है और अपनी उसमें नौकरानी ललिता को बिठा लेती है। जिसके बाद वो दोनों सामान खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद अचानक से एक बहुत बड़े ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों एक्सीडेंट के दौरान मर जाती हैं। लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो चुड़ैल बन जाती है। अरे ये क्या? हमारा तो एक्सीडेंट हो गया है, इसका मतलब हम लोग मर गए हैं। अब हम माँ दुर्गा की पूजा कैसे करेंगे? हे माँ दुर्गा, ये सब मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरे बिना तो मेरे बच्चे अधूरे हैं। ऊपर से उनका पिता शराब के नशे में यहाँ से वहाँ गिरता पड़ता रहता है
उससे तो अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं की जाएगी। एक तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, तो दूसरी तरफ उसकी मालकिन निरंजना दुर्गा माँ के मंदिर के लिए निकल जाती है। एक तरफ निरंजना चुड़ैल बनने के बाद भी दुर्गा माँ की पूजा करती है, तो दूसरी तरफ ललिता चुड़ैल बनने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है और दुर्गा माँ की पूजा भी करती है। माँ माँ, आपको ये क्या हो गया है? आपका शरीर हरा क्यों पड़ गया है? माँ, आपको कुछ हुआ है? आप हमें बता नहीं रही हो, बताओ ना माँ, क्या हुआ है? ललिता अपने दोनों बच्चों को अपनी मौत की दुर्घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों रोने लगते हैं। तभी ललिता कहती है, चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे साथ साथ दुर्गा माँ भी तुम्हारे साथ रहेंगी। वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर ललिता अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी घर में ललिता का पति प्रमोद आ जाता है। प्रमोद नशे की हालत में धुत होता है। ललिता मरने के बाद प्रमोद को दिखाई नहीं देती। वो अपने बच्चों से कहता है, अरे तुम्हारी माँ अभी तक नहीं आई? हाँ, अरे कब से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी शराब की बाटली भी खत्म हो गई। सुन राधा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, तो मुझे दे दे। पिताजी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और आप शराब मांग रही हो? क्या कहा? तुम्हारी माँ मर गई? चलो अच्छी बात है, साली मेरे किसी काम नहीं आई। ऐसा कहकर प्रमोद वहां से चला जाता है और बेचारी ललिता रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निरंजना अपनी मौत का बदला लेने के लिए उस ट्रक वाले के घर तक पहुंच जाती है। यही है वह जिसकी वजह से मेरी आज मौत हुई है। आज इसी के कारण मैं अपनी दुर्गा माँ की पूजा भी ठीक से नहीं कर पाई और न उनके लिए सामान ले पाई। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। निरंजना ट्रक वाले को मार देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए मंदिर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुर्गा माँ तुम जैसे कबाड़ियों की नहीं सुनती। सुनेंगी, दुर्गा माँ मेरी भी सुनेंगी। अब हम सभी उनके लिए एक समान हैं। अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करूंगी। देखते हैं दुर्गा माँ किसकी सुनती है। मैं और तुम, हम दोनों दुर्गा माँ की पूजा करेंगे और बदले में उनसे अपनी जान वापस मांगेंगे। तो बताओ, तुम्हें मंजूर है? अगर दुर्गा माँ ने मेरी सुनी तो मैं अपनी जान के बदले अपने बच्चों के लिए खुशी मांगूंगी। उस दिन के बाद से ललिता और निरंजना दोनों दुर्गा माँ के नवरात्रों में उनकी खूब सेवा पानी करती हैं और उनकी अच्छे से पूजा भी करती हैं। आखिरी में जब नवमी का दिन आता है तो दोनों चुड़ैलें दुर्गा माँ के मंदिर के बाहर उनकी पूजा करने लगती हैं। ललिता अपने दोनों हाथों पर जलते हुए कपूर जलाकर उनकी पूजा करती हैं, तो वहीं निरंजना सोने चांदी के बर्तनों में दुर्गा माँ को भोग लगाती हैं। तभी उनके सामने दुर्गा माँ प्रकट होती हैं। देखा, मैंने कहा था ना, दुर्गा माँ सिर्फ मेरी ही सुनती है। अरे तुम जैसे गरीब की कौन सुनेगा। जैसे ही मैंने सोने के बर्तन में दुर्गा माँ को भोग लगाया तो दुर्गा माँ स्वयं यहाँ प्रकट हो गई। इसे कहते हैं असली भक्ति। नहीं निरंजना, तुम गलत हो। भक्ति दिल से की जाती है, ना कि दिखावे से। तुम दिखावे से मेरी पूजा कर रही हो, लेकिन ललिता ने दिल से मेरी पूजा की है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे भूखा नहीं सोने दिया। और तो और उसने अपने हाथों की चिंता के बिना ही मेरी आरती उतारी। उसके मन में सच्ची श्रद्धा है। ये सुनकर निरंजना को अपने किए पर अफसोस होता है। सही कहा दुर्गा माँ, आपने बचपन से हमें पैसा और दौलत का दिखावा करना ही सिखाया था, जिसकी वजह से मैं ऐसी हो गई। लेकिन मेरे अंदर आपके लिए बहुत श्रद्धा है। ललिता, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? दुर्गा माँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए खुशियाँ चाहिए। दुर्गा माँ के हाथ से एक रोशनी निकलती है जो सीधा ललिता के ऊपर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से वो पहले की तरह जिंदा हो जाती है। तुम्हारे बच्चों की खुशी तुम्हारे जीवित रहने में है। अब तुम अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। तभी देवी माँ अपने हाथ की रोशनी से निरंजना को भी जीवित कर देती हैं और उससे कहती हैं, मैंने तुम्हें जीवित इसलिए किया ताकि तुमने जो श्रद्धा दिखावे से की है उसे तुम दिल से कर सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से ओझल हो जाती हैं, जिसके बाद निरंजना गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना शुरू करती है
और दुर्गा माँ को दिल से मानती है। उनकी पूजा करने में वो कभी भी दिखावा नहीं करती, जिसकी वजह से निरंजना और ललिता दोनों अपनी जिंदगी में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति। 18 वर्षीय देविका अपनी माँ जया के संग सुरमेनपुर गांव में रहती थी। देविका की माँ सेठ मान सिंह के हवेली में बर्तन चौकी का कामकाज करती थी, मगर जब से जया को बीमारी के बिस्तर ने अपनी जकड़ में लिया, माँ की जगह बेटी सेठ के यहाँ काम करने लगी। दुर्गा माँ, आप तो संसार की जननी हो। एक दफा दरस देकर मुझ दुखियारी का जीवन सफल कर दो माँ। देविका के मन में माँ दुर्गा के प्रति भरपूर आस्था भाव था। आज जब देविका काम पर आती है तो अमीर बाप की बेटी मोनिका उसे जानबूझकर गिरा देती है। ओफो, अंधी हो गई क्या? देखकर नहीं चल सकती? क्या बेवकूफ है। यू नो व्हाट, तुम गरीब गवार होते ही ऐसे हैं। न पहनावे का पता होता है, न चलने का तौर तरीका। अरे क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों अपने मधुर मीठे बोल को बर्बाद कर रही है? देखिए ना डैडी, इस गरीब गवार ने सवेरे सवेरे मुझसे बहसबाजी की। बेटी की बात सुनकर बौखलाया मान सिंह बेचारी देविका पर बिगड़ जाता है। क्यों री 2 कौड़ी के नौकरानी की बेटी, तेरी ये मजाल? मालिक, मैं दुर्गा माँ की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने मेम साहब से एक शब्द न कहा। अरे बस कर, बातों में वक्त जाया करने के बजाय जाकर काम कर। मान सिंह की बेटी मोनिका सालों बाद शहर से शिक्षा लेकर लौटी थी। साथ ही पिता के अपार पैसे ने उसे गुमानी बना दिया, जिसके चलते वह अक्सर गरीबों का मजाक बनाती। नवरात्रि का दिन दस्तक देने वाला होता है। देविका मान सिंह से कहती है, मालिक, कल से माँ दुर्गा के 9 दिनों की नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, थोड़ी पैसे मिल जाते तो। अरे अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, महज 2 सप्ताह बीते हैं और चली आई मुंह उठाकर मेहनताना मांगने। अरे पूरे गांव में सेठ मान सिंह के घर से नवरात्रि का त्योहार होती है। देख दुर्गा माँ की कितनी बड़ी मूर्ति बनवाई है, अभी घर बार की साज शोभा बची हुई है। अरे वैसे भी तुम गरीब दुर्गा माँ की भक्ति भाव जताकर कौन सा किसी सुर्खियों में छा जाओगे। मान सिंह की बातें गरीब देविका को हतोत्साहित कर देती हैं। घर लौटते हुए वह सारे रास्ते सोचती है। मैं महीने भर सवेरे से सांझ तक मेहनत मजदूरी करती हूँ, जिसके लिए मुझे महज 3000 मेहनताना मिलता है। उसी माँ की बदहाली, बीमारी, दोनों का भरण पोषण भी भरसक नहीं हो पाता। हे दुर्गा माँ, अपनी भक्त की मदद कर। अचानक सड़क के बीचों बीच देविका को एक बुढ़िया दिखती है। जरा ठहरो बेटी, ये फलहार और पैसे रख लो। मगर क्यों अम्मा? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसीलिए मैंने 11 श्रद्धालुओं को फलहार और पैसे देने का प्रण साधा था। तुम अंतिम श्रद्धालु हो, ये लो, रख ले बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। बुढ़िया देविका को सामान देकर आगे बढ़ जाती है। अगले सवेरे देविका दुर्गा मंदिर आती है। अरे, सारे श्रद्धालुओं के सूरत पर हर्षोल्लास के बजाय ये विडंबना की बदरी क्यों छाई हुई है? क्या हुआ काकी? क्या बताएं देविका बिटिया, इस शहरी मोनिका मेम साहब हम गरीब श्रद्धालुओं को दुर्गा माँ के दर्शन नहीं करे दे थे। चलो सारी एकाएक रफू चक्कर हो जाओ। ये मंदिर मेरे डैडी ने बनवाया है, इसलिए यहाँ सबसे पहले पूजा करने का हक मोनिका का है। सभी श्रद्धालु खड़े होकर रईस मोनिका की पूजा खत्म होने के बाद जोहने लगते हैं। पुरोहित जी, बुत बने खड़े क्यों हो? आपको अलग से न्योता देना पड़ेगा क्या? आप भी परे हो जाइए। मोनिका मोबाइल फोन निकालकर माँ दुर्गा के साथ सेल्फी खींचने लगती है। कभी वो तिलक लगाते तस्वीर खींचती तो कभी फल चढ़ाते। ये देख पुरोहित के सब्र का बांध जवाब दे जाता है। बिटिया, ये माता का मंदिर है। ये स्थान पूजा के लिए स्थापित है, न कि तुम्हारी विचित्र हरकत के लिए। हाँ मोनिका मेम साहब, अगर दुर्गा माँ का स्वरूप समंदर की भांति शांत है तो उनका काली का रौद्र रूप काल का कोलाहल है। आप अपनी भूल के लिए माँ से क्षमा याचना मांग लीजिए। माँ दुर्गा बड़ी दयालु हैं। बस बहुत हुआ। क्यों रे 2 कौड़ी के पुरोहित? अरे पिता के पैसे पर तेरा परिवार पलता है, चला है मुझे पाठ पढ़ाने। और तू 2 कौड़ी की नौकर की बेटी, तेरी औकात धूल के किनको की जितनी भी नहीं, और शब्द स्वर लाखों के। एक आखिरी बार तुम गांव के करीब कर लो अपनी दुर्गा माँ के दर्शन, क्योंकि आज शाम ये मंदिर
सदा के लिए बंद हो जाएगा। गुस्से में बिलबिलाती हुई मोनिका रोने बिलखने का स्वांग रचाकर अपने पिता के पास पहुंचती है। अरे क्या बात है, मेरी फूल सी बेटी की आंखों में आंसू? डैडी, आज जब मैं मंदिर गई थी तो मंदिर की पुरोहित ने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई। इतना ही नहीं, उस देविका ने भरसक उसका सहयोग किया। चुप हो जा बेटी, तेरे बाबूजी आज ही इसका हिसाब चुकता करेंगे। उस रोज जब देविका हवेली आती है, मान सिंह उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहता है, बदजात की बेटी, तेरे कारण मेरी बेटी की आंखों में आंसुओं के बदरा छाई। इसी पल छिन मैं तुझे इस हवेली और गांव से खदेड़ता हूँ। अगर कल सवेरे सुरेमनपुर गांव की सीमा में दोनों माँ बेटी दिखी तो जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब जब दुनिया में और दर दर की ठोकरें खाओगी तो देवी दुर्गा की आस भी साथ छोड़ जाएगी। धन वैभव के अहंकार में मान सिंह देविका को काम से खदेड़कर पुरोहित का अपमान करने मंदिर बंद कर देता है। देविका अपनी माँ जया के साथ गांव से निकल जाती है। देविका बेटी, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? हम दोनों कहाँ जा रहे हैं जानती है? माँ, तुम्हारी बेटी बेरोजगार हो चुकी है, मगर मुझे भरोसा है इस सुखड़ी सफर में दुर्गा माँ हमको इस दौराहे से निकाल लेंगी। उस दुख में भी देविका के विश्वास की पाती दुर्गा माँ पर स्थिर थी। एकाएक वही बुढ़िया उसे पुनः मिलती है। जय दुर्गा मैया की। बिटिया, इतनी देर रात कहाँ जा रही हो? जय दुर्गा मैया की अम्मा, हम दोनों माँ बेटी का घर बार छीन गया है। मैं एकदम निहत्ती हो चुकी हूँ। शायद जगत जननी इन नवरात्रि में मेरी परीक्षा ले रही है। घबराओ मत बेटी, यहाँ पास ही में जबलपुर गांव है, वहाँ मेरा एक घर है। मेरा सवेर सांझ तो माँ के मंदिर में बीत जाता है, तुम मेरे घर में रह लेना। बुढ़िया दोनों माँ बेटी को उस घर तक पहुँचाकर चल देती है। देविका घर में दुर्गा माँ की मूर्त को स्थापित करके निश दिन नवरात्रि की कथा पूजा करती जाती है। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन आ जाता है। दोनों माँ बेटी दर्शन करने दुर्गा माँ के मंदिर आती हैं, तो पुरोहित को वहाँ पाकर देविका कहती है, पुरोहित जी, आप यहाँ? क्या मालिक और मेम साहब ने आपको भी गाँव से निष्कासित कर दिया? नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से ये गांव छोड़ आया, क्योंकि जहाँ जगत जननी का अनादर हो उस गांव गढ़ से कैसा नाता। पूजा के पश्चात जब देविका मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सीढ़ियों पर बैठी मोनिका को देख वह स्तब्ध हो जाती है। अरे मेम साहब, आप यहाँ इस अवस्था में? सब गनीमत तो है? सब कुछ तार बखार हो गया। देविका, मंदिर के द्वार के बंद हुए बाबूजी ने बीमारी का बिछौना धर पकड़ लिया। उन्हें खून की उबकाई हो रही है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम सभी से जांच पड़ताल कराई, सबने हाथ खड़े कर दिए। ये मैया की मार है बेटी। नवरात्रि के दिनों में तुमने दुर्गा माँ का द्वार बंद करके उनके भक्तगण के संग जो किया, ये उसी का कहर। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। मैया का ये भोग ले जाकर अपने पिता को खिला देना। मोनिका अपने पाप का पश्चाताप करके घर जाकर पूरी हलवे का प्रसाद जैसे अपने पिता को खिलाती है, वह अपने पांव पर दृढ़ खड़ा हो जाता है। पिताजी, आप ठीक हो गए हैं। दुर्गा माँ आपका लाखों लाख शुक्रिया। दोनों बाप बेटी उस माँ बेटी और पुरोहित को गांव आने का बुलावा भेजते हैं। देविका, शानो शौकत के नशे में चूर होकर मैंने गांव के गरीबों पर कहर बरसाया। आगे बढ़कर मंदिर का द्वार खोलो देविका। देविका नवरात्रि के 9वें दिन की सांझ को आरती करती है। तभी दुर्गा माँ की मूरत से बुढ़िया बाहर निकलकर दुर्गा माँ में बदल जाती है। देविका, मैं दुर्गा माँ हूँ। इतने विपत्तियों के बावजूद भी तुम्हारी आस्था डिलडॉल न हुई। आज से तुम मेरी सर्वप्रिय भक्त हो। दुर्गा माँ के ओझल होते ही देविका के झोली में सोने चांदी की बौछार लग जाती है, जिसे देविका न सिर्फ अपनी बल्कि गांव के गरीब तबके की भरसक मदद करती है। ये थी अमीर और गरीब की दुर्गा भक्ति की एक झलक।